today's topic, you can see on your screen that I will focus today on the procedural harassment, and I will make you aware that what is the procedural harassment is. And today, uh, you have many examples of innumerable thousands and thousands of examples of this procedural harassment. जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोसीजरल हरासमेंट जो है वो अ, एक ऐसी हरासमेंट है कि जो आपके जो दिमाग है, जो माइंड है, उसको बहुत ज्यादा वो अफेक्ट कर सकती है और आपको डिमोरलाइज कर सकती है। जिस आदमी को ये फेस करनी पड़ती है प्रोसीजरल हरासमेंट, वो तो करता ही करता है, उसकी जो फैमिली है, उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी इस डिस्ट्रेस से गुजरते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी को सबमिट करने के लिए और कोई आदमी आपकी बात नहीं मान रहा है, तो इन पावरफुल जो पावर लॉर्ड्स होते हैं, जो पावरफुल जितने भी लोग हैं, इन लोगों के पास ये पावर का टूल होता है कि ये आपको उस टूल को इस्तेमाल करके आपको इतना हरास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि पावर लॉर्ड्स जो हैं वो पुलिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीबीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, ईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके खिलाफ कोई ऐसा केस बनवा देंगे, झूठा केस बनवा देंगे, तो जो आपको बाद में साबित करना पड़ेगा कोर्ट में, तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी या ईसीआईआर हो जाएगी, जो आजकल बहुत उसमें फैशन में है, पीएमएलए, मनी लॉन्ड्रिंग लॉज में। तो प्रोसीजर की हरासमेंट आप सब जानते हैं कि जब किसी के खिलाफ एफआईआर हो जाती है या कुछ इस तरह की चीज हो जाती है, तो उसमें एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस जो है, और जिसको जानबूझकर भी लंबा चौड़ा किया जाता है, वो इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। और अगर आपका अरेस्ट हो जाए तो फिर एक और प्रोसीजर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये सारे जो कुल मिलाकर जो प्रोसीजरल हरासमेंट है, वो इसी को बोला जाता है कि किसी के खिलाफ एफआईआर कर दो और उसको उसमें ड्रैग ऑन करते रहो, उसमें उलझाते रहो, इन्वेस्टिगेशन जो है उसको टेंट करो और जो विक्टिम है उसको उसको जो है पुलिस के चक्कर, कोर्ट्स के चक्कर और जगह जगह के चक्कर जो है उनको मरवाते रहो। तो वो विक्टिम जो है वो इसमें फंस जाता है और अथॉरिटीज जो होती हैं वो तंग करने पे तुल आती हैं। तो ये एक बहुत दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर, इशू, public issue which our society is facing today. तो देखा गया है कि कोर्ट से भी इतनी जल्दी कोई वहां से रिलीफ नहीं मिलता है
और लोग जो हैं, जो इसके विक्टिम होते हैं प्रोसीजरल हरासमेंट के, वो सालों के साल जो है वो इसी चक्कर में रहते हैं। और सबसे जो बुरी बात जो हमने जो मैंने एक्सपीरियंस की है अपने सिस्टम में, जस्टिस सिस्टम में, वो ये है कि सपोज अगर पुलिस जो है किसी के खिलाफ फेक एफआईआर करती है और उसको प्रोसीजर के हरासमेंट में डाल देती है, और बाद में it turns out to be a false, fake FIR, fake with fake contents. तो इस चीज के ऊपर गौर नहीं किया जा रहा कि जो विक्टिमाइज हुआ है वो तो विक्टिमाइज हो गया, उसने तो ये सारी हैरेसमेंट जो मेंटल है उसकी, जो जो उसने मेंटल एगोनी को झेला है, मेंटल हैरेसमेंट को जो झेला है, और उसकी फैमिली जो ऑस्ट्रेसाइज्ड हुई है, वो खुद ऑस्ट्रेसाइज हुआ है, उसका उसका जो इतना नुकसान किया गया अथॉरिटीज के अलावा, और उसकी भरपाई जो है वो कौन करेगा? कभी भी ये देखने में नहीं आया है कि अ, जो जिसने ये नुकसान पहुंचाया है उसको कोई नुकसान हुआ हो, उसको नौकरी से बेदखल कर दिया गया हो, उसके फाइनेंशियल जो गेन्स हैं उसको बंद कर दिया हो, उसको कोई डैमेजेस डाले गए हों, कि वे आपने ये फेक जो है एक इंसान के खिलाफ आपने एफआईआर की या करवाई, और उसको इतना नुकसान हुआ, इतनी देर उसने इसको झेला, तो उसकी भरपाई जो है नहीं होती। और जो लोग परपिट्रेटर्स हैं, जो करने वाले हैं ये सब चीजें, वो बिल्कुल स्कॉट फ्री जो है हो जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं, वो बिल्कुल क्लीनली वो जो है वो छूट जाते हैं, बरी हो जाते हैं। उनको कोई नहीं पूछता, ना तो कोर्ट्स उनको पूछती है, ना उनकी जो हायर अथॉरिटीज हैं उनको पूछती हैं, कोई भी नहीं उनको पूछता। और वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, और एक आदमी जो है उसने सालों के साल इतना जो डिस्ट्रेस झेला है उसकी कोई भरपाई नहीं होती है। तो ये दिस इज द मोस्ट serious part of this harassment, which is not being addressed by anyone, by the people who are on the helm of affairs. This is tragic for the nation कि आप देखिए कितने ही लोग जेलों में सड़ पिट रहे हैं, अंडर ट्रायल्स हैं, उनके मुकदमे जो हैं वो उनका एंड नहीं हो रहा है, और जिन लोगों ने उनको उस स्थिति में डाला हुआ है वो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ अदर्स। तो इस बात की कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहा, हायर जुडिशरी नहीं ले रही, लोअर जुडिशरी जो है वो नहीं ले रही, कोई अथॉरिटी नहीं ले रही, दे आर लेफ्ट टू देयर ओन फेट्स, जो विक्टिम्स हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन चीजों को कंट्रोल करें, लीगल तरीके से इनको कंट्रोल करें, और इनके ऊपर जो है वॉच जो है रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जजमेंट देती भी है कि
किसी को भी अरेस्ट करने से पहले उसकी वेरिफिकेशन होगी, और जरूरत होगी तो अरेस्ट होगा. देयर आर मेनी जजमेंट्स, guidelines laid down by the Supreme Court on arrests, but those guidelines are being flouted blatantly by the police authorities. लेकिन उनको कोई भी पूछने वाला नहीं है. कोर्ट्स में अगर ये मसला मैटर उठ भी जाता है, कोर्ट्स जो है उनको पूछती नहीं है ऐसा क्यों हुआ है, आपने गाइडलाइंस को क्यों नहीं फॉलो किया. अगर नहीं किया है तो इन अथॉरिटीज को क्या पनिशमेंट जो है कोर्ट्स जो है ग्रांट करती हैं, क्योंकि ओनली कोर्ट्स आर द गार्डियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आम आदमी पुलिस को जो है उसके ऊपर रोक नहीं डाल सकता है, उसको ये नहीं कह सकता आपने ये नहीं किया, आपने सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन नहीं फॉलो की, वो गाइडलाइन नहीं फॉलो की, क्योंकि जो विक्टिम है, जो आम आदमी है, वो हेल्पलेस है. और ऑल दीज अथॉरिटीज, पुलिस अथॉरिटीज आर हाई हैंडेड. तो जब ये इश्यूज कोर्ट के सामने जाते हैं तो कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच थिंग्स, और इनको एंड कोर्ट्स कैन पुल देयर स्ट्रिंग्स, पुल देयर नेक्स फ्रॉम एनी साइड. लेकिन वो चीज होती नहीं है. और ये जो जो अथॉरिटीज होती हैं, जो जो लोगों को हरास करने में बिजी रहती हैं, उनका सर और ऊंचा हो जाता है. उनको और हेल्प, एक पोटेंट मेडिसिन मिल जाती है. लो जी, कोर्ट ने तो कुछ नहीं किया, ठीक है, तो हम वी कंटिन्यू टू हरास द पीपल लाइक दिस. तो ये चीजें जो हैं जब तक चेक नहीं की जाएंगी हायर जुडिशरी के द्वारा, द जुडिशरी, द मैजिस्ट्रेट्स, द जजेस, द हाई कोर्ट जजेस, द सेशन जजेस, तो ये चीज जो है रिजॉल्व होने वाली नहीं है. और कोई भी केस जो है उसका कोई भी टाइम जो पीरियड नहीं रहा है. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो या सिविल जस्टिस सिस्टम हो, जो केसेस हैं दे आर ड्रैग्ड ऑन indefinitely, inordinately, without any lawful justification, और लोग सफर करते रहते हैं. और ऐसा चलता रहता है, वो चल रहा. तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान जो है, जो अथॉरिटीज में है, वो सीरियस नहीं है. डिस्पाइट द फैक्ट्स दैट वी गेट यूपीएससी trained people, selected people, they they are given uh, huge power, huge facilities on their disposal, these IAS, IPS people. But what they do, are they doing justice with the people? Because they are enjoying the taxpayers' money. All these facilities which are being provided to these hi-fi officers, uh, these are being provided by the taxpayers' money. This is public money which they enjoy. Are they justifying? Are they providing these services to the people equitably, proportionately, with the enjoyment of taxpayers' money? तो ऐसा नहीं है. We all know how people are
सफरिंग, अनएम्प्लॉयमेंट देखिए कितनी है, इन्फ्लेशन कितनी है, फ्यूल कॉस्ट कितनी है, और अगर आज एलपीजी गैस की कॉस्ट कम आप देख रहे हो, तो वो इलेक्शंस की वजह से देख रहे हो। इलेक्शंस के बाद आई कैन अश्योर यू द कॉस्ट विल बी एस्केलेटेड, एंड दिस सिलेंडर विल गो बियॉन्ड 2000 even. It might go, I tell you, but after the elections. अभी तो इनको पॉलिटिशियंस को, पावर प्लॉट्स को वोट्स का पड़ा हुआ है कि वो वोट्स आ जाएं और हम अपनी पावर को रिटेन करके रखें, बाद में लोग जाएं बाढ़ में। तो ये वोटर को अब देखना है कि इनको क्या करना है। इट इज ओनली देयर विजडम, वोटर्स विजडम, विच माइट सेव देम एंड विच माइट डिस्ट्रॉय देम। तो प्रोसीजरल हैरेसमेंट जो है, ये आज का एक नॉर्म जो है, एक फैशन बन गया है कि किसी को भी अरेस्ट कर लो और उसको हरास करते रहो और उसकी फैमिली को हरास करते रहो। तो दिस इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। तो वी कांट अफोर्ड दिस, वी कांट अलो दिस, वी कांट परमिट दिस, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट परमिट this. This is a democratic nation. We have to follow the constitutional principles. We have to respect the people's liberties, the fundamental rights, the human rights of the people. We can't violate, breach them to their own whims and fancies, caprices. तो हायर जुडिशरी जो है, उसका बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि इनको सिर्फ यही पूछ सकते हैं। और मैं एक और बात करना चाहता था इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज की। तो कोई भी लॉ जो है, उसका जो टच स्टोन है, उसकी जो यार्ड स्टिक है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को ओवरराइड करता है, चाहे वो स्पेशल लॉ ही क्यों ना हो, तो वो अल्ट्रा वायरिस होता है, वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है और उसको स्ट्राइक डाउन किया जाता है। और अगर से फॉर एग्जांपल कि वो लॉ स्ट्राइक डाउन नहीं किया है, तो जो लॉ में जो उसके जो इंटरप्रिटेशन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन जो है उसको उसको इम्प्रूव किया जाता है अकॉर्डिंग टू दी इन कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। ये नहीं है कि अगर 161 में सीआरपीसी में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स में, पुलिस कोई स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करती है, तो वो कोर्ट उसको मानती नहीं है। और अगर एक दूसरे लॉ में, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का जो लॉ है, अगर उसमें कोई भी विटनेस स्टेटमेंट दे देती है, उसको एविडेंस जो माना जाता है। तो दिस इज अ वेरी मेजर कॉन्ट्रडिक्शन with the constitutional principles. तो ऐसे लॉ को जो है, नो, इट इज द बाउंडन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द हायर जुडिशरी टू soften this law by giving meaning to it, by interpreting that law. कि भाई ऐसा क्यों है कि आर्बिट्रेरली किसी को आप अरेस्ट कर लेंगे और उसको जेल में रखेंगे, महीनों के महीनों उसको जेल में रखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो जो प्रिंसिपल्स है, जो उसके गार्डियन जो है, वो हायर जुडिशरी है। तो हायर जुडिशरी को डू नॉट हैव टू सबमिट टू सच लॉज, सच हार्श rigid laws. So by interpreting, by giving, when case comes to it, or suo moto, the higher judiciary
कैन टेक कॉग्निजेंस और इसको सॉफ्टन कर सकती है बाय गिविंग मीनिंग टू इट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। और एग्जीक्यूटिव को इतनी पावर देने का मतलब ये हो गया लेजिस्लेचर द्वारा कि आ, जो एग्जीक्यूटिव है वो कुछ भी कर सकता है और वो कंट्री को डिक्टेटरशिप में भी कन्वर्ट कर सकता है, डिक्टेट बन सकता है by giving them by giving in their hands such powerful tools of law। तो ये जुडिशरी का काम है इसको सॉफ्ट करना। जुडिशरी के दो ही रोल हैं, एक तो जो डिस्प्यूट उनके पास आती है उसको एडजुडिकेट करना, और दूसरा इंटरप्रिटेशन, लॉ की इंटरप्रिटेशन करना, लॉ को टू कीप लॉ विद इन द बाउंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। ये नहीं है कि कोई स्पेशल लॉ भी बनाया गया है तो उसको इतना बना दिया जाएगा कि वो एग्जीक्यूटिव उसको मिस यूज करती रहेगी। ये द कोर्ट हैज टू सी दिस, जो अभी हो नहीं रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के लॉ में यही हो रहा है कि जितने भी अपोजिशन के जो जो डिसेंटर्स हैं, जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट के, उनको आर्बिट्रेरली किसी न किसी केस में डाल के उनको हरास किया जा रहा है, और मनी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में उनको अरेस्ट किया जा रहा है। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है इस नेशन के लिए, इस कंट्री के लिए, क्योंकि इट इज एडवर्सली अफेक्टिंग द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री, द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीजें जो हैं, और इसमें लोगों की जो अक्लमंदी है, वाइसनेस है, वो बहुत मैटर करेगी, क्योंकि आप ही लोग हो, आप इलेक्टरेट्स हो, आपको समझना है कि आपकी गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं। इनको यू हैव टू कीप दिस पॉलिटिकल पार्टीज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, विद इन देयर बाउंड्स। इनको इनके हाथ में इतनी पावर्स मत दो कि ये आपको कुचलने की कोशिश करें, आपको कुचल दें आपको। तो इस अकल को इस्तेमाल करके अपने वोट का इस्तेमाल करो, वरना बहुत पछताओगे आप इलेक्टरेट्स, और आपकी जनरेशन्स बड़ा पछताएंगी। तो ये आ, जो प्रोसीजरल हरासमेंट, हमें इससे बचना है, हमें इसको परमिट नहीं करना है, और जुडिशरी का रोल सबसे बड़ा रहेगा इसमें, टू रेस्क्यू द पीपल फ्रॉम सच प्रोसीजरल हैरेसमेंट्स। और जो लोग हैं उनका रोल रहेगा इलेक्शंस में, कि जो गवर्नमेंट्स ने जो परफॉर्मेंस दी है, जो गवर्नमेंट्स ने बिहेव किया है पिछले 8-10 सालों में, क्या वो ठीक था? क्या लोग उसको पसंद करते हैं या रिजेक्ट करते हैं? उसी के बेस के ऊपर आपने वोट करना है। यही मेरा आज का टॉपिक था। तो होपफुली you will open up your brains, your minds, before you go to vote. Analyze all these things to keep your nation healthy, your democracy healthy. Don't allow it to deteriorate, because it will affect you, it will affect the lives of your generations. Thank you, thank you, thank you very much.